much for that, Manmeet. And welcome everybody. Sat Shri Akal from Manpreet Kaur here. I'm your mind energizer. And this is the first episode we are shooting with Manmeet Singh. And I would like to give a brief intro about him. And today's guest, Manmeet Singh, is not a normal person. He is very special in his own way, and what you will find out in today's interview. It is going to really, really inspire you the way his journey has inspired me. He has always lived his life on his own terms. He has acted in more than 35 movies like Happy, Hardy and Here, ABCD2, Band Baza Barat, Rab Ne Bana Di films, more than 120 ads, and see how humble he is. So, welcome the up, Arjun. Welcome. Thank you, Ji. Thank you so much. Uh, We're really happy to have you here because ये सीरीज हमने शुरू ही इसलिए की है because at this point of time पूरी दुनिया में एक नेगेटिविटी फैली हुई है because of uh, COVID and yeah. people are thinking going into depression. Many people are going doing suicides, having such a hard time. तो इस सीरीज का मतलब ये है कि लोगों को इंस्पायर करें रियल लाइफ एग्जांपल्स देके कि इन लोगों ने क्या क्या अपनी लाइफ में देखा और कैसे अपने आप को चेंज किया एंड नाउ सी हाउ सक्सेसफुल दे आर. So that is the purpose of this interview and I think we will start right away. So मनमीत जी, Yeah. अगर हम पहले बात करें कि you are a model actor and being a fully turbaned Sikh, it's a real hurdle itself, especially जिस टाइम पे आप इस इंडस्ट्री में आए थे. तो आप लोगों को बताना चाहोगे what all you had to go through और आपके hurdles कैसे थे during the beginning time. See, I didn't have to go through anything. I just followed what I studied, you know. यही मैं सबको समझाता हूँ कि जो आपने पढ़ा है अपने एकेडमिक पढ़ाई में और जो आपके धार्मिक पढ़ाई जो आपके रिस्पेक्टिव रिलीजन या वे ऑफ पाथ सिखाते हैं सिर्फ उसे फॉलो किया है. हाँ, एक चीज जरूरी थी कि वो टैलेंट अंदर था तो उसे पहचाना. अगर आप कोई बिजनेस भी शुरू करते हो, ले लो कल को आप इफ यू गो टू सेल टू बर्गर टिक्की ऑल्सो, इफ योर बर्गर टिक्की आपको बनाने नहीं आती और आप बेचने चले जाओगे तो बिकेगी नहीं. बनाने आती है तो फिर उसके बाद आता है हार्ड वर्क. सो वो हार्ड वर्क इज पार्ट ऑफ लाइफ. जो मैंने किया है, मैं ये था कि वो हौसले हमेशा बुलंद थे जो कि बचपन से ही हम सरदारों के बीच में डाला जाता है. उसको हम पंजाबी में जो गुरु नानक साहब जी ने उसको वर्ड दिया है वो है चढ़ती कला. So always been in Chardhi Kala and you go there and you take it as a part of life and you take it as hard work, not struggles. So I just went on going everywhere और मेरा talent सबने पहचाना. मुझे टाइम लगा बट पेशेंस रखी और आगे बढ़ा. तो मैं बढ़ता गया, पेशेंस रखेंगे. वही जो आपको मैं कह रहा हूँ, whatever you studied in school and whatever your religious path teaches you, you have to follow that. That's all. That's wonderful. तो आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे कि इस पीरियड में जब आप एक्चुअल में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे थे, एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट जो आपके मन में आता हो कि जिसको सुन के किसी को भी इंस्पिरेशन मिले कि यस, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, यू कैन कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस. सी बेसिकली एक टैलेंट या वो चीज़ जैसे मैंने कहा क्वालिटी होनी ज़रूरी है, वो मैंने पहचान ली कि मेरे रब ने मुझे दी है. तो मैंने पहले भी बताया था कि एक जगह मैं ऑडिशन देने गया था जहाँ अराउंड 600 से 700 लोग आए हुए थे. बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, वो बहुत बड़ा नाम था. तो इसलिए उन्होंने होल डे ऑडिशन रखी थी. सो मेरा नंबर समवेयर बीच में था या जो भी था. मेरे आगे भी काफ़ी जन थे और मेरे बाद भी बहुत आए. तो जब मैं वहाँ आया सबने ऐसा लुक दिया आ गया, और एक जो आप समझ सकते हो क्या बोला होगा कि आ गया सरदार एक्टिंग के लिए. फिर उसमें में ज़्यादा लोग नहीं थे. तो ये चीज़ डिमोरलाइज करती है लोगों को ना. लेकिन मैं एक तो पंजाबी ऊपर से पढ़ा लिखा भी. व्हेन यू हैव समथिंग डोंट वरी, वेट फॉर योर टाइम. सो आई वेटेड फॉर माई टाइम. आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक 5 या 6 घंटे मुझे वेट करना पड़ा.
6 घंटे के बाद या 5 घंटे, एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, कोई काफी पहले की बात है। तो जब मैंने ऑडिशन दिया तो वहां पे वो मुझे दिख रहा था कि देवर फीलिंग अशेम्ड कि हमने ये सरदार जी को ताना क्यों मारा। सो नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी। आप कोई अगर आप पे हंस रहा है तो जब तक आप में वो है, तो जितने लोग आप पे हंसेंगे उतना अच्छा, उसे परवाह नहीं करनी, आगे बढ़नी। तो मैं बढ़ता गया, और वो जब ऑडिशन मैंने दिया तो उन्हीं लोगों ने तालियां बजाई और लगाया। सो वो इंसिडेंट एक मुझे बिल्कुल। याद है। तो जो हम आपके एक्सपीरियंस से गैदर कर रहे हैं, इट्स बेसिकली पेशेंस एंड सेल्फ बिलीफ, जो यस, बहुत जरूरी है एक जर्नी के अंदर। वही सिखाया एंड जाता है बचपन से। राइट, राइट। क्यों होता है हम बड़े होते होते ये चीजें भूल ही जाते हैं, लगता है सिर्फ ये क्योंकि किताबी बातें करते हैं। क्योंकि हम शरीर के साथ साथ ईगो को बड़ा करते हैं। हमें उस बच्चे को बड़ा करना चाहिए था जो अंदर है, और बच्चे को जाते हैं। मैंने इस पे एक फिल्म भी बनाई थी, मतलब लिखी थी, और वो बनी थी। बच्चे का मर्डर उसका नाम रखा था कि हमारे अंदर जो बच्चा है हम उसे मार देते हैं। अगर वो जिंदा रहेगा ना, तो यकीन मानना, यू विल बी एनर्जेटिक, यू विल बी हैप्पी, यू विल रिस्पेक्ट एवरीबडी, एंड यू विल रिस्पेक्ट योर सेल्फ टू, एंड यू आर रेडी टू लर्न। बिकॉज एक बच्चे का जो मेन क्वालिटी है, दैट चाइल्ड इज ऑलवेज रेडी टू लर्न एंड वी आर नॉट। हम सोचते हैं, मैं आज भी शूटिंग पे जब जाता हूँ तो आज भी घबराया होता हूँ कि यार मैं वो रोल को एक्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आज भी घबराता हूँ आफ्टर 21 ईयर्स। वंडरफुल, वंडरफुल। सत श्री तो अकाल आई रमन। थिंक वही मेन चीज है जो हमें आगे लेके जाती है, Yeah. दैट नॉलेज, एंड हम्म। अपने आप को कभी भी सुपीरियर ना समझना। आई थिंक सो। हाँ, सुपीरियर फीलिंग अंदर रखनी है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए, बट दिखावा नहीं होना चाहिए। मतलब ये देयर इज अ थिन लाइन। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी जरूरी है, अपने आप को किसी से कम नहीं समझना जरूरी है, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा समझ के दिखावा करना वो गलत है। वो गलत है। बिल्कुल, यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग अस विद योर वर्ड्स। आपने बात की कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए, द किड इन यू। तो आज तक आप कहते हैं कि मैं बड़ा हुआ ही नहीं, यू डोंट फील यू हैव ग्रोन अप। तो राज है क्या इस चीज का? हाउ डू यू मेंटेन दैट चाइल्ड इन यू व्हिच इज वेरी बिकॉज नेसेसरी टू एक्चुअली एंजॉय लाइफ? वही जो बचपन में सीखा उसे बिलीव किया, उसे अपने अंदर डाल लिया कि यार कोई फायदा नहीं है। ईगो, हम बोलते रहते ईगो नहीं होनी चाहिए, लेकिन छोटी छोटी बात नहीं। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने बहुत मारा था उसे, इतने मारा था कि अगर इस एज में किसी को मार दो तो वो शायद 7 जन्म लेके भी मेरे से बात नहीं करेगा। और उसके अगले ही दिन, मैं ज्यादा दिन की बात, अगले ही दिन हम बाहों में बाहें डाल के घूम रहे थे, हम अच्छी दोस्ती वो कर रहे थे। तो वो जो बच्चा अपने अंदर है वो मैंने मरने दिया। मुझे आज मरने नहीं दिया। मुझे आज भी लगता है कि मैं 23 साल का, और अगले साल शायद मेरा 22वां बर्थडे होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ऐसे बोल रहे हैं तो हमें भी इंस्पिरेशन आ रही है इस वक्त। आई नहीं, थिंक मुझे एक ऑल। बात बताओ, क्या जरूरत है बताने की कि आप बड़े हो? आई मीन, यू बॉडी से दिख रहा है ना आप बड़े हो गए हो। वो बताना कि ये सीरियस है ना यार, ये वो उसकी क्या जरूरत है? आपके अंदर बच्चा जिंदा रहेगा तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसमें राइट, प्रॉब्लम क्या है यार? खुश रहो, बी अ टीनेजर, बी अ चाइल्ड, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बिल्कुल। तो अगर हम आपसे पूछे कोई दिलचस्प आपका इंसिडेंस रहा हो बचपन का, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें, एनीथिंग इट कुड बी रिलेटेड टू, बिकॉज हम ऐसे जानना चाहेंगे हाउ वाज द यंग मनमीत सिंह। मैं आई वॉज वेरी हैप्पी गो लकी। मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मैं सेंट जॉन्स एवेंजलिस्ट हाई स्कूल मरोल, या बॉम्बे में है, वहाँ पढ़ता था। तो मैं बहुत मोटा था शुरू से, ये तो अभी पतला हुआ हूँ मैं एट द एज ऑफ 50। तो मुझे बुलाते ही लोग मोटा थे। मतलब कई बार नीचे से आवाज मारनी, मोटा मोटा, तो मम्मी बोलते थे मोटा मोटा मत बोलो, मनमीत नाम लो। अच्छा ठीक है, मोटे को बोलना, हम नीचे आ गए। 4 हमारा स्कूल हुआ करता था, 9 to 4। तो 2 रिसेस होती, रिसेस में हम बहुत खेलते थे। तो प्रिंसिपल, द पादरीज जो होते हैं, उनके हाथ में केन होती है, लंबी वाइट रोप जो डाला होता है। जो फादर्स, यू नो हाउ द फादर्स आर इन द चर्च, वही हमारा प्रिंसिपल था, फादर फिलिस नरोना आई थिंक। सो खेलते खेलते किसी ने मुझे आवाज मारी, ओए मोटे इधर आ। एंड प्रिंसिपल वाज स्टैंडिंग देयर, ही कॉल्ड मी, कम हियर। मैं बोला यार मेरे से क्या गलती होगी? व्हाट इज ही कॉलिंग यू? ही इज कॉल्ड मी मोटा। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज मनमीत। So why is he calling you mota? And I was literally बड़े प्यार से समझा रहा, no father, you know mota means fat.
and when you're fat people call you mota, so they're calling me mota because I'm fat father, so that is why. और मैं उसको ऐसा समझाने, he was like, अरे भाई तेरे को शर्म भी आ रही कि नहीं, तेरे को मोटा बुला रहे ये। मैं वाज लाइक यार ओके क्या है। तो वो आज मुझे याद आता, तो वो फादर के जो एक्सप्रेशन थे वो प्रिंसिपल सर के, वो मुझे आज आ रहा है कि अरे भाई Right. तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, तुझे मोटा मोटा चिढ़ा रहे हैं। सो आई वाज हैप्पी गो लकी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। ये एक इंस्टेंस याद है, और ऐसे ध्यान नहीं आ रहे, That, काफी होंगे, क्योंकि लाइफ मेरी बहुत एक्साइटिंग रही है ऑलवेज। wow. Basically, that is a true innocence जो एक बच्चे में होनी चाहिए। दैट इज द ट्रू इनोसेंस, एंड आज भी हमें बरकरार है। कांग्रेट्स टू यू। थैंक यू, रियली। थैंक यू, मैं थैंक यू। इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को भी यही बोलना चाहूंगी, इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर हम अंदर के अपने उस बच्चे को जिंदा रखें, तो लाइफ जितनी भी मुश्किल हो, बच्चों के लिए कभी मुश्किल नहीं होती। They're हाँ, always living dream world, and they enjoy every moment. So why can't we also do that? So lovely. And अगर मैं आपसे पूछूं, इनिशियल स्ट्रगल के बाद जब तक आपने अपने आप को सेट किया, फिर उसके बाद आप ऑब्वियसली सक्सेस केम टू यू इवेंचुअली। हम सब यहाँ पे ये तो जानते हैं कि आप बॉलीवुड में कर चुके हैं, बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में भी सिंग रह चुका है। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखो How- सक्सेस तो अभी तक आई ही नहीं है, लेकिन अच्छा। सक्सेस मैं इसीलिए कहता हूँ, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग द जर्नी। सो मुझे लगता है कि वो जो हैप्पीनेस रखनी, वो जो मस्ती रखना, वो बच्चा रखना, वो नॉटीनेस, मैं बहुत नॉटी हूँ, वो नॉटीनेस रखना, दैट इज सक्सेस। बिकॉज वो जो एक फाइनल जो सक्सेस जो आप उसे बोलते हो या दुनिया बोलती है, वो तो अभी बाकी है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं जर्नी ये जो मेरी है, अगर ये मैं अच्छे से इसमें जा रहा हूँ, जो बड़े उसमें जाते हो, लंबे रास्ते में जाते हो, रास्ते में पहाड़ आते हैं, कभी आपका टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, आप खड़े रहते हैं, अगर आप परेशान होगे तो आप परेशान हो, आप टायर लग रहा है, तब तक आप पहाड़ एंजॉय कर रहे हो, सब एंजॉय कर रहे हो। सो मैं जो अपनी जर्नी वो एंजॉय कर रहा हूँ, सो दैट इज माई सक्सेस बेसिकली। तो अभी तो सक्सेस ऐसे तो जो दुनिया कहती है वो तो आना बाकी है, वो तो आया ही नहीं बट है। दुनिया के हिसाब से आप चले ही कब? मैं कभी तो चला आप ही नहीं दुनिया के सौसे। सक्सेसफुल हो ही नहीं। बट हम दुनिया, आपसे ये जानना चाहेंगे आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, जैसे कि हॉलीवुड के, एंड इवन आपने साउथ इंडियन फिल्म्स भी की हैं। उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाउ वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ हुड्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड? आई मस्ट कैन यू हियर मी, हेलो, आई मस्ट से हॉलीवुड का थोड़ा वे ऑफ वर्किंग अलग था, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, वो जो एक्चुअली इंडियन पना तो उनमें था, एक्चुअली रिलीजियस तो वो थे कि डाउन टू अर्थ, मतलब एमी अवार्ड